सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 और आज के टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, इसके पहले हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर का है गैसेस स्टेट्स। ठीक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं उसके कॉन्सेप्ट को देखा था, कुछ वीडियो विजुअलाइजेशन भी किया था कैसे वाइब्रेशन मोड्स होते हैं। उसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक है आज का, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए पहले आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना ना चाहिए मॉलिक्यूल्स के लिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज आप पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना देखिए, तब आपके लिए ये टॉपिक आज का आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल is divided equally amongst the various degrees of freedom of the molecules। ठीक, लेकिन नाम में ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब डिवाइड करना, इसके लिए एनर्जी के लिए। ठीक, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है, यूनिफॉर्मिटी सिखाती है, इसलिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। किसमें, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो टोटल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, Ex प्लस Ey प्लस Ez। Ex का मतलब एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन। नो प्रॉब्लम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। वी नो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय E equal to 3/2 kT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिराइव करते समय ये हमको मिला था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को डिराइव किया था, तो हमें आता है टोटल एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। Now, since the motion of gas molecules is random and the motion along the 3 Cartesian axis is equally proportional, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में माना गया था कि मोशन जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, किस भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो हम इक्वली प्रोबेबल है along x axis, along y axis and along z axis। Hence from equation 1 and 2, तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या थी, Ex प्लस Ey प्लस Ez। ठीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि Ex इक्वल टू Ey इक्वल टू Ez। ठीक, मतलब किसी चीज को अगर 3 लोगों में डिवाइड करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1/3 कर दो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कितना हो गया, तो 1/3 हमें करना है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kT। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ½ kT। ठीक, मतलब energy of the molecules along x axis ½ kT, y axis and z axis। तो Ex equal to Ey equal to Ez equal to कितना मिल गया हमको, 1/2 kT, where k is the Boltzmann constant। ठीक, अब equation 3 shows that each component of kinetic motion contributes equally to the total kinetic energy and the kinetic energy for each degree of freedom is 1/2 kT पर मॉलिक्यूल। और जब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर, ये बन जाएगा 1/2 RT पर मोल, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, R/Na। ठीक, इसलिए 1/2 kT पर मॉलिक्यूल के लिए, और जब पर मोल के लिए निकालना होगा तो 1/2 RT आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दो जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम एक इक्वली डिवाइड कर देना अमॉन्ग द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी आएगी, तो वो आ जाएगा 1/2 kT पर मॉलिक्यूल और 1/2 RT पर मोल। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लिखते थे 3/2 kT। इक्वली हमें डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू y इक्वल टू z, तीनों डायरेक्शन है, 1/3 कर देंगे, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 kT। ठीक है, तो each degree of freedom, kinetic energy for each degree of freedom is 1/2 kT per molecule और 1/2 RT per mole। क्लियर।
Similarly, it can be shown that each rotational degrees of freedom also contributes 1/2 kT per molecule. तो जो रोटेशनल मोशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते थे वो भी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/2 kT और 1/2 RT पर मोल टू द टोटल एनर्जी. ठीक. During vibration motion, the molecule possesses both potential and kinetic energy. That is, energy of vibration involves 2 degrees of freedom. ठीक. इसलिए यहाँ में क्या हो जाएगा, तो एक के लिए हमने कितना निकाला 1/2 kT. बट यहाँ में क्या है कि वाइब्रेशन मोशन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती है. इसलिए हमें द वाइब्रेशनल मोशन इन ए मॉलिक्यूल इज दस एसोसिएटेड विद एनर्जी. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ kT पर मॉलिक्यूल और R into T पर मोल. ठीक. अब इसको अगर हम समरी करें तो इफ a gaseous species has n1 translational degrees of freedom, n2 rotational degrees of freedom and n3 vibrational degrees of freedom, then the total energy of the species is given by n1 into half kT plus n2 half kT plus n3 kT. ठीक. मतलब जो हमारा उस मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ओनली k into t से. बाकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ kT और सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक. हाँ, पर मोल में निकालना है तो हमें RT आएगा, यहाँ भी k की जगह RT आ जाएगा. ठीक है. तो ट्रांसलेशनल के लिए सीधा सीधा हाफ kT, रोटेशनल के लिए भी हाफ kT, बट वाइब्रेशन के लिए हमें क्या लेना है, k into t, क्योंकि वाइब्रेशन में क्या होते हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होते हैं. ठीक. इसलिए मैंने आपको बोला था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें निकालना आना चाहिए, तभी हम इसको निकाल पाएंगे. ठीक है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. चलिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन 3 ही होते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए. रोटेशनल कितने लेते थे हम, 2 जो लीनियर होते थे, और अगर नॉन लीनियर है तो कितने लेते हैं, 3 अगर नॉन लीनियर. ठीक. बाकी जो बचेगा वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन के लिए भी 2 फॉर्मूला आ गया. तो 3n-5 और लीनियर, 5 क्यों, क्योंकि 3 + 2, और 3n-6 किसके लिए, फॉर नॉन लीनियर, लाइक वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया. ठीक है. C2H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके लिए हम क्या लेंगे, लीनियर. ठीक. चलिए, अब इस पे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिया, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ ए H2O and CO2 assuming that all the degrees of freedom are excited and contribute toward the energy of the molecules. ये तो डिस्क्लेमर हो गया. अब देखिए वाटर है, तो वाटर के लिए पहले हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना होगा. ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है. तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल हो गया 3. टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, 3n, ये हो गया 3 3 9. इसमें ट्रांसलेशनल कितना होगा, नो डाउट 3. रोटेशनल कितना होगा, सिंस वाटर इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, वाटर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होता है. ठीक. इसलिए कितना लेंगे, 3. बाकी जो बचेगा वो वाइब्रेशन हो जाएगा. तो टोटल हो गया 9 में से 3 3 6 माइनस कर दीजिए, या डायरेक्टली 3n-6 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है. यहाँ में आ जाएगा 3. अब इसकी टोटल एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल 3 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ kT, प्लस रोटेशनल भी 3 हो गया, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, kT/2. बट वाइब्रेशन के लिए कितना हम लेते हैं, kT. सबको सॉल्व कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको पर मॉलिक्यूल. ठीक. अगर ये हमें टेम्परेचर दिया होता इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर देंगे. क्लियर. सिमिलरली उसी तरह H2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है. चलिए मैं आपको यहाँ पे एक निकाल के दिखा देता हूँ, इसका ये आएगा. ठीक है. इसलिए यहाँ लिख दिया, ट्रांसलेशन कितना हो गया, 3. रोटेशनल हो गया 3, वाई, बिकॉज वाटर इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल. वाइब्रेशनल हो गया 3n-6, 3 आ गया. 3 हाफ kT प्लस 3 हाफ kT. ट्रांसलेशनल के लिए हाफ लेना है, रोटेशनल के लिए हाफ लेना है, और वाइब्रेशनल के लिए kT लेना है, 1 लेना है. ठीक.
सबको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 6 kT पर मॉलिक्यूल। अगर ये पर मोल पूछा होता तो 6 into RT पर मोल। ठीक है, चलिए अगर ऐसी वैल्यू अगर टेम्परेचर जस्ट एज्यूम कर ले तो R की वैल्यू 8.314 टेम्परेचर मान लेते हैं कि जस्ट 300 केल्विन दिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसलेशनल 3 हो गया, रोटेशनल 2 हो गया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लीनियर है इसलिए हमें 2 लिया। वाइब्रेशनल 3N, इसमें भी क्या है 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, इसलिए क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ भी 3 है। ठीक, फॉर्मूले में रख दीजिए आपको मिलेगा 4। ट्रांसलेशनल हो गया 3 हाफ kT, वाइब्रेशनल हो गया रोटेशनल हो गया 2 इसलिए 2 into हाफ kT, वाइब्रेशनल हो गया 4 तो 4 हो गया तो क्या किया 4 से into kT, सबको सॉल्व किया 13/2 kT पर मॉलिक्यूल और 13/2 RT पर मोल। ठीक, क्लियर। तो अगर ये वैल्यू देगा टेम्परेचर तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू रख के टेम्परेचर की वैल्यू रख के कुछ जूल पर मोल में निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए इसी है सेकेंड एग्जांपल है, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 दैट इज इथेन एट 300 केल्विन। अब आपको यहाँ में टेम्परेचर दिया है यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसके लिए पहले वही है C2H6 टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, बोलिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो गया 6 + 2 मतलब 8। फॉर्मूला क्या था 3N, तो कितने हो गए 24। इसमें से ट्रांसलेशनल कितने होंगे नो डाउट 3, रोटेशनल कितने होंगे 3, वाइब्रेशनल कितने होंगे माइनस कर दीजिए, तो 24 में से 3 + 3 6 माइनस हो गया तो कितना बचा 18। अब हमें यहाँ पे रख देना है फॉर्मूले में, तो 3 into हाफ kT प्लस 3 into हाफ kT प्लस टोटल एनर्जी के लिए लिख रहे हैं, वाइब्रेशन के लिए कितना 18 into kT, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, तो कितना आएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 18, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको एनर्जी। टेम्परेचर में कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं R/NA। R की वैल्यू रख लीजिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये टोटल नंबर मतलब एवोगाड्रो नंबर एंड देन इनटू टेम्परेचर्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा इसकी टोटल एनर्जी। क्लियर हो जाएगा, तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपका टोटल एवरेज एनर्जी। ठीक है, सो टोटल हो गया नंबर ऑफ एटम से जैसे ऊपर किया था 3, क्योंकि नॉन लीनियर है तो इसलिए क्या मिलेगा रोटेशनल 3, बाकी फॉर्मूले में रख के वाइब्रेशनल निकाल लेंगे 18, रख के सिंप्लीफाई कर दिया आ गया 21 kT। ठीक, और 21 RT पर मोल। ठीक है, बट मॉलिक्यूल के लिए पूछा है तो ये वैल्यू रखते हैं, टेम्परेचर हमें दिया है तो रख के आप वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ये वाली वैल्यू के की वैल्यू और टेम्परेचर। ठीक, जो आएगा जूल पर। ठीक है, आप सॉल्व करके इसका हमें कमेंट करके बता दीजिए कितना आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आपका ये सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम, तो देखिए कैलकुलेट द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मीथेन के लिए, H2S के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, इसके लिए वही टोटल नंबर ऑफ एटम देख लीजिए। ट्रांसलेशनल अगर नॉन लीनियर है तो 3n - 6 और अगर लीनियर है तो 3n - 5। ठीक है, ये निकालना है। सेम वही चीज हमें क्या निकालना है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। हाइड्रोजन के लिए H2 यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, अभी जो पढ़ा। कैलकुलेट द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए डायटोमिक है, दो ही एटम है, लीनियर है, तो आप पहले ट्रांसलेशनल निकालिए, रोटेशनल निकालिए, वाइब्रेशनल निकालिए,
300 केल्विन पे सारी वैल्यू को रख के सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, एनर्जी। तो टेम्परेचर दिया रहेगा तब हमें रख के वैल्यू को सॉल्व करना है, अदरवाइज हमें जनरल निकालना है। ठीक है, तो ये था आज का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, छोटा सा। इसके लिए गैसियस स्टेट जो हमारा था वो हमारा आज यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा। इसके पहले हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, ठीक, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड देन आज पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सवेल में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उनका डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी वीडियो में किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल क्वेश्चंस। एंड देन आज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो ये था आज का टॉपिक गैसियस स्टेट्स के लिए, सेकंड सेमेस्टर बीएससी वालों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो था, दैट इज लिक्विड स्टेट्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।